भाई स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। आईपीएल हो गया है शुरू। स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। आईपीएल हो गया है शुरू। पहला मैच जीत गई है सीएसके और पहला मैच हार गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यार बेंगलुरु लेकिन है ही ना, ये तो मतलब लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आरसीबी तो हारेगी ही हारेगी और चेन्नई जाके तो कतई हारेगी। 2008 से जो होता है, जो तब से जीत नहीं पाए, अब जाके कैसे कुछ अलग हो जाता। लेकिन चलिए तो पहले मैच की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 का पहला मैच और चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला मैच में बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर पहला मैच जीत लिया है। जीत के लिए चेन्नई के सामने था 174 रनों का लक्ष्य, जिसको सिर्फ 4 विकेट खोकर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है 18 ओवर 4 बॉल में। रचिन रविंद्र ने 37 रन बनाए, शिवम दुबे ने छक्के और चौके से इस मैच को खत्म किया। 34 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनकी वुमेन्स टीम ने आईपीएल जीता था 20 साल, इस साल का आईपीएल 2024 मेंस का टूर्नामेंट ऐसा लग रहा है वहीं से शुरुआत करी है जहां पर खत्म किया। भाई मुझे ये लग रहा है कि जब 3 ओवर हो गए थे ना, तो आरसीबी को लग रहा था कि इस साल भी ई साला कप नाम दे। तो जो एक लौता कप आया है भैया। लेकिन देखो जब मैच शुरू हुआ तब हम सबकी शर्त लगी थी भैया कौन जीतने वाला है। सबने कहा था आरसीबी, लेकिन मैंने कहा नहीं, थाला लेके जाएंगे और भैया वो ले गए। अरे लेकिन ऋतुराज लेके गए भाई, थाला तो आए भी नहीं। वो अपना जुल्फे लहरा रहे थे, वहीं से दिख रहे थे। सारे लोग एक्साइटेड थे कि अगर आखिरी रिव्यू जो लिया था वहां अगर वो आउट हो जाते तो शायद थाला आते। लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की, इनकी बैटिंग की तरफ सब लोगों की नजरें थी। ओपन करने आए, अच्छे शॉट भी लगाए, 3 चौके, 15 बॉल में 15 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्र ने भी 37 रन की जबरदस्त पारी खेली, सिर्फ 15 बॉल में 3 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 246.66 का। और ये जो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार रचिन रविंद्र को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा था प्रशांत, 1.8 करोड़ रुपीस यार। 37 रन 15 बॉलों में 246.6 भाई, 250 के स्ट्राइक रेट से बंदा मार रहा है। ये डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्र का मुझे लगता है थोड़ा उलटफेर हो गया है, क्योंकि भाई यहां पे रहाने भी जो है वो भी भाई 27 रन बना के गए मात्र 19 गेंदों में। तो भाई ये तो बहुत ही जो तगड़ा मैच और बिल्कुल। और रहाने की भी अगर बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है कि चाहे चेन्नई का कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो रहाने हो, चाहे वो डैरिल मिचेल हो, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2023 इनका खत्म ही नहीं हुआ भाई। जहां पर खत्म किया था वहीं से शुरू कर दिया। अरे माही मैजिक है ये, आप समझते क्यों नहीं है? और मैच जितना धाकड़ हो रहा है, मैच जितना बढ़िया हो रहा है आईपीएल का, मैं कह रहा हूं हल्का सा ऐसे अर्सा आ रहा है। अर्ज किया है जी। शुरू हुआ आईपीएल 2024, मैच होंगे बड़े ही लड़ाकू। शुरू हुआ आईपीएल 2024, मैच होंगे बड़े ही लड़ाकू। गाड़ी शोर मचाए सुनियो, आंखें कौन मिलाए सुनियो, चाल चलन और तेवर चाकू। ये जो चारों लड़के बैठे हैं, लड़के हैं डाकू। सिद्धू पाजी की तरफ से मैं इनकी पीठ थपथपा देता हूं। बहुत बढ़िया। क्या बात। लेकिन शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पारी की शुरुआत करी थी, क्योंकि टॉस जीता था फाफ डु प्लेसी ने और बैटिंग करने का निर्णय लिया था यहां पर। वहां पर अभी हम थोड़ा सा डैरिल मिचेल की बैटिंग दिखा देते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो अभी चेन्नई का जो प्यार है उनका वो खत्म नहीं होकर दे रहा। फेवरेट है जी उनकी। डैरिल मिचेल जिन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 2 सेंचुरी लगाई थी, सामने बिल्कुल साइड स्क्रीन पर लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, यहां पर भी 2 लंबे छक्के वहीं लगाए उन्होंने। 18 बॉल में डैरिल मिचेल ने 22 रन बनाए। और चेन्नई सुपर किंग्स का मैं स्कोर कार्ड आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही आसानी के साथ जो टारगेट मिला था उसको चेस कर लिया। 18 ओवर 4 बॉलों में 176 रन बनाकर 4 विकेट पर। बिल्कुल यार। और ऋतुराज और रचिन रविंद्र, क्योंकि भाई डेवन कॉनवे इंजर्ड हैं, बाहर है, इस वजह से रचिन रविंद्र को मौका मिला ऋतुराज के साथ ओपन करने का। 15 रन बनाए ऋतुराज ने 15 ही गेंदों में, और उसके साथ रचिन रविंद्र ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत दी, 15 बॉलों में 37। उसके बाद लेकिन सोचिए 176 रन जो बने 4 विकेट के नुकसान पर, मैच तो जीत गए। इतना बड़ा स्कोर, और कोई भी प्लेयर इनका 40 रन से ऊपर नहीं गया। अपने आप में ये भी बड़ी कमाल की सी बात हो रही है। और शिवम दुबे आखिर में, जिनको लोग युवराज सिंह भी कहते हैं, आपको कहीं से लगते हैं युवराज सिंह? नहीं, मतलब थोड़े से लेफ्टी है, थोड़े लंबे छक्के लगा देते हैं, इस वजह से
शिवम दुबे को युवराज सिंह कोई नहीं कहता। पिछली बार मैं गली क्रिकेट खेलने गया था, सिर्फ 4 लड़के कह रहे थे वहां पर। कह रहे युवराज सारे कमेंटेटर कहते हैं। लेकिन शिवम दुबे ने बढ़िया खेल दिखाया और बढ़िया छक्के भी लगाए, और जिस तरीके से जब 4 विकेट गिर गए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में वापस आ सकती है। वहां पर जिस तरीके से दोनों ही प्लेयर्स, चाहे वो शिवम दुबे हो चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, वहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप करी और किसी मतलब कोई भी मौका नहीं दिया आरसीबी को। नहीं दिया। बैंगलोर ने सम्मानजनक स्कोर तो खड़ा किया था, हमें लग रहा था ये तो 133 बोल रहे थे। भाई देखिए, पहले हमारे लगातार जो है, हम जब मैच देख रहे थे तब हम सोच रहे थे कि कब कितना स्कोर बनेगा। 172 के करीब भी लेके चले गए थे, लेकिन फैफ डू प्लेसी का पहले देख लेते स्कोर कार्ड। 35 रन बनाए उन्होंने 23 बॉलों पर और 8 चौके, कोई भी छक्का नहीं। 150 से प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। तो फैफ डू प्लेसी अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़िया तरीके से दे गए थे, लेकिन बढ़िया शुरुआत भी करी थी फैफ डू प्लेसी और विराट कोहली की बढ़िया शुरुआत थी। विराट कोहली ने भी बढ़िया रन बनाए आज। हालांकि कोहली थोड़े से रफ लग रहे थे, 2 महीने बाद वापसी की है उन्होंने। 21 रन बनाए 20 बॉलों में, एक छक्का मारा था, बड़ा ही ताबड़तोड़ मारा था। ऐसा लग रहा था कोहली भाई बिल्कुल तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब साइड में दूसरी विकेटें अगर गिरने लग जाती हैं और उसके बाद अगर विराट भाई थोड़ा स्लो खेलने लग जाते हैं तो फिर लोग उनको बोलते हैं ये T20 नहीं खेलते। क्या ये टीम में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। और रहाणे ने भी बहुत बढ़िया कैच लिया, स्लाइडिंग कैच, बिल्कुल जबरदस्त कैच। टीम वक्त था भाई उनके कैच का तो यार। लेकिन अगर विराट कोहली आउट ना होते तो आपको लगता है क्या ये स्कोर 173 जाता? भाई ये तो सिद्धू भाई कहते ही है ना, मेरी बुआ के अगर मुझे होते मैं फूफा ना कहता। भाई ये क्रिकेट शो जो है ये भाई इतना ही नहीं है, ये इंटरेस्टिंग और ज्यादा क्यों है कि इसमें हम जो है वो आपके कमेंट्स जो है उसे टीवी पे फीचर करने वाले हैं। आप किसी भी यूट्यूब पे या कहीं भी फेसबुक पे जहां पे भी जी न्यूज पे स्विच पे अगर इस स्ट्रीम को देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं तो जाइए फटाफट से अपना कमेंट्स कीजिए और भाई बढ़िया तरीके से अपने एक्सपर्ट कमेंट्स ले लीजिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स लेने वाले हैं बस थोड़ी सी मैच की बात करने के बाद। आपका कमेंट, आपका नाम सब यहां पर फीचर होगा, टीवी पर फीचर होगा। तो फटाफट से अपना फोन निकालिए। और हम आपको कोई वोट करने के लिए नहीं कह रहे, किसी को जिताना नहीं है, आप ही कमेंट करना और आप ही जीत जाना, सीधी सी बात है। और फ्लॉन्ट अलग करना, भाई तेरा भाई टीवी पे आया था। लेकिन अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर कार्ड अभी और बता देते हैं, क्योंकि जिन 2 खिलाड़ियों ने स्कोर किया उनका तो दिखा दिया, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी फॉर्मेट में स्कोर करके ही नहीं दे रहा। उस प्लेयर का नाम है रजत पाटीदार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज इनको खिलाया था 3 बॉल 0 रन। और रजत पाटीदार के बारे में हम आपको बता दें कि जब इन्हें टेस्ट मैच में भी मौका मिला था तो भी ये लगातार ऐसी ही बैटिंग कर रहे थे, 3 या 4 बॉलों में 0 रन बनाकर आउट हो रहे थे। काफी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी से याद आया ग्लेन मैक्सवेल। ये कैसी कंसिस्टेंसी है ग्लेन मैक्सवेल? ग्लेन मैक्सवेल की कंसिस्टेंसी है कि ये आरसीबी की तरफ से एक सीजन ठीक खेलते हैं, फिर अगला सीजन खराब खेलते हैं। गोल्डन डक पसंद है इन्हें। तो शुरुआत जो करी है आज ग्लेन मैक्सवेल ने, वो वैसी वाली ही करी है जिसके लिए ये आरसीबी के लिए जाने जाते हैं। पहली ही बॉल पर आज 0 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल आउट यार। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल तो अभी हमने वर्ल्ड कप देखा था तो अंडरटेकर थे ये तो गिर के वापस उठ रहे थे, एक टांग पे 200 रन मार रहे थे। अफगानिस्तान वालों के अभी तक जो जख्म है वो हरे हैं। लेकिन यार यहाँ पे क्या हो गया? अभी दोनों टांगे ठीक हो गई है ना। तो अब नहीं खेलेंगे? अरे जब तक एक टांग खराब नहीं होगी तब तक हम क्योंकि मेरे टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। लेकिन चलिए अब कैमरन ग्रीन की बात कर लेते हैं। कैमरन ग्रीन ने 18 रन बनाए 22 बॉलों में, 1 चौका, 81.81 का स्ट्राइक रेट। और कैमरन ग्रीन को ऑल कैश डील में इस सीजन से पहले लेकर आए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लेकर आए थे यहां पर कैमरन ग्रीन को। बिल्कुल। और उसके बाद अनुज रावत, जब ये सारे खिलाड़ी फेल हो गए तो 2 खिलाड़ियों ने जिन्होंने रन बनाया, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अनुज रावत ने दिखाया कि क्यों आरसीबी का मैनेजमेंट उनको ट्रस्ट कर रहा है। 48 रन बनाए अनुज रावत ने 25 बॉलों में। और उसके अलावा दिनेश कार्तिक, जिनका ये शायद लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है, उन्होंने भी बढ़िया बैटिंग करी, 38 रन बनाए 26 बॉलों में, 3 चौके 2 छक्के। और इसी की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक सम्मानजनक 173 रन के स्कोर पर पहुंच पाई। दोनों के बीच 95 रन की बढ़िया पार्टनरशिप हुई।
और एक पॉइंट पे एक्चुअली बीच में ये लग रहा था कि दिनेश कार्तिक जब अपने स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे थे तब हमें डाउट हुआ था कहीं ये T20 वर्ल्ड कप की तरह ना हो जाए, जहां पे वो अपनी आगे बढ़ के स्वीप मारने लगे थे और बाद में विकेट गंवा बैठे थे, पीछे से स्टंपिंग हो गई थी। लेकिन 95 रनों की पार्टनरशिप जो थी, इसी की वजह से जो आरसीबी है एक बड़े ही रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच पाई। और जो पहले कह रहे थे कि चेन्नई की पिच जो होगी वो थोड़ी स्लो होगी, कई जगह हमने वैसे देखा कि अनइवन बाउंस भी था, लेकिन फिर भी ओवरऑल बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक था। और अब फाइनली जब जिस तरीके से जितनी आसानी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने ये टारगेट चेस कर लिया था, तब लग रहा था कि आरसीबी जो है कम से कम 20 रन शॉर्ट रह गई थी। लेकिन हमसे पूछो 20-25 रन क्या 50 रन फालतू बनाए थे भाई, बहुत रन फालतू बनाए, क्योंकि यार 100 रन जो थे वो 15 ओवर में जाके हुए थे और आखिरी 5 ओवर में 73 रन आए। और वो क्यों आए भाई? क्योंकि चेन्नई की बॉलर जो थे उन्होंने कहा यार इतना से रन हमारा इतना बड़ा बैटिंग। आई ऑब्जेक्ट चेन्नई के सारे बॉलर्स को यहाँ पर बदनाम करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तुषार देशपांडे की। लेकिन तुषार देशपांडे से पहले मैं बात करना चाहूंगा चेन्नई की बॉलिंग की, क्योंकि चेन्नई की बॉलिंग कहीं ना कहीं 173 पर रिस्ट्रिक्ट किया, तो बाकी सारे बॉलर्स की भी थोड़े से एनालिसिस देख लेते हैं। दीपक चाहर 4 ओवर में 1 विकेट, 37 रन, 9.25 की इकोनॉमी। और दीपक चाहर जिस तरीके की बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत में उस लय में नहीं दिखाई दे रहे थे। और बहुत टाइम से तो दीपक चाहर इसी लय के लिए जाने जा रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? पर नहीं, लय दिखी थी। ये क्या बात कर रहे हैं? 2 बॉलों में लय दिखी थी, बहुत बढ़िया केला स्विंग वो होते। लेकिन दीपक चाहर के जो चाहने वाले हैं वो उनको आईपीएल में ही देख ले, क्या पता फिर उसके बाद वो कल होना हो, दिखाई ना दे। नहीं, उनका टखना, उनका घुटना, उनकी कोनी, उनकी कमर, ये हो ना हो। एमसीए के परमानेंट रेजिडेंसी इनको मिली हुई है, पीआर जिसे कहते हैं। लेकिन अगला नंबर बॉलर का उस बॉलर का है जो कि चेन्नई की तरफ से तो खेलते ही हैं, ऐसा लगता है कि कई बार दूसरी तरफ से भी खेल रहे हैं। तुषार देशपांडे 4 ओवर में 47 रन, इनकी 50 रह गई थी 3 रन से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 50 रह गई। 11.75 की इकोनॉमी। और तुषार देशपांडे को जिस तरीके से लेकर आए थे एमएस धोनी पिछले सीजन में, वहां पर इन्होंने विकेट लिए थे पिछले सीजन में, पर पिछले सीजन में भी ये रन मशीन की तरह रन दिए जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने आखिरी बॉल बहुत अच्छी डाली थी, इसीलिए 3 रन से रह गए। उसमें मिस हो गया था बैट्समैन से। वो धोनी भाई की जो रन आउट था उस वजह से वो हुआ। लेकिन भाई श्री अशोक डिंडा एकेडमी से जो निकल के आते हैं बॉलर, वो भाई वो ऐसे ही नहीं होते, उनमें भाई कुछ ना कुछ खास बात होती है, वो बढ़िया तरीके से रन देते हैं यार। लेकिन चलिए अगला नंबर श्रीलंका के बॉलर महेश तीक्ष्णा, मतलब है चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर, लेकिन यहाँ से खेलते चेन्नई की तरफ से 4 ओवर में आज इन्होंने 36 रन दिए। आज इनके बो एरो कुछ नहीं चले। और इनके ऊपर जो एरो इन्होंने जो मारा था वो मारा था विराट कोहली ने। वो जो छक्के की एक मात्र छक्का जो विराट कोहली ने मारा था वो तीक्ष्णा जी के ऊपर मारा था। और हम यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही श्रीलंका का कोई बॉलर आता है एकदम से विराट कोहली अपने गॉड मोड में आ जाते हैं, किंग मोड में। ओ सॉरी, किंग तो उनको कहना नहीं, उनको पसंद नहीं है, एम्बैरेस हो जाते हैं भाई। तो जी नहीं बोलते किंग कोहली उनको, कोई बात नहीं, लेकिन अपने दूसरे वाले मोड में आ जाते हैं। और जो छक्का उन्होंने चिपकाया था वो देख के लग रहा था कि भाई बस आज तो तीक्ष्णा की रेल बनी और बाद में सीएसके के जितने बॉलर आएंगे सब यही छक्के खाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने यार टीम वर्क दिखा दिया, फील्डिंग में भी टीम वर्क। एक बॉलर की तारीफ करनी पड़ेगी जिसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। भाई मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पसंद ना हो, इस टाइम तो आरसीबी को भी पसंद नहीं होंगे। अभी श्रीलंका के खिलाफ जब खेल रहे थे तो भाई साहब इनसे विकेट नहीं लिए जा रहे थे, पिटाई हो रही थी जबरदस्त। विकेट तीसरे मैच में ये स्ट्रेचर पे उठ के गए थे, ये कह रहे थे कि मेरी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन यहां पर वापसी करी है, जबरदस्त वापसी करी है बिल्कुल। और एक टाइम होता था कि धोनी भाई ने एक बार कोनी मारी थी मुस्तफिजुर के बाद जब वो बीच में आ गए थे, लेकिन आज देखो एकदम साथ निभाया और 4 ओवर 4 विकेट लिए 29 रन दिए, इकोनॉमी 7 की है और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है और बैक टू बैक विकेट्स भी इन्होंने ली थी। इनकी वजह से लग रहा था कि आरसीबी आज 130-33 ना टाप पाए। और मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने ही कमर तोड़ी। ऑल्दो जब रविंद्र जडेजा आए थे तो वहां पर उन्होंने भी बढ़िया बॉलिंग करी। और जिस तरीके से एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज भले ही महेंद्र सिंह धोनी विकेटों के पीछे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ कैलकुलेशन ऋतुराज गायकवाड़ भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब वैसे नहीं था। जब रविंद्र जडेजा को जब कैप्टेंसी दी गई थी तब हमें देखना पड़ रहा था कि वो बॉल डालते थे और अगली बॉल के बाद दोबारा चले जाते थे, मही भाई बॉल कैसे डालनी है। उन्होंने कहा कि अभी कैप्टेंसी तू मेरे से पूछ ले, बॉलिंग तो खुद करा ले। और जब देशपांडे जी बॉलिंग करने आ रहे थे तो धोनी कह रहे थे तू ही कैप्टेंसी कर यार। लेकिन एक बात जरूर है, मुस्तफिजुर मतलब वही बात है ना कि वो चले गए वहां पे, जैसे सीएसके में गए हैं और उसके बाद धोनी भाई का उनके ऊपर हाथ पड़ा है। बाय गॉड रीजन धोनी भाई के आगे तो यही लगता है कि
ये जो बांग्लादेशी बॉलर हैं एकदम ब्रेडली बन गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कहां से बॉलिंग करते हैं। धोनी भाई के लिए अभी अभी ताजा है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, चल रहा है, चल रहा है। 22 गज की पिच पर लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। बिल्कुल, आप पिच से जिस तरीके से उतरे हो रमे, तो उसके लिए बहुत जोरदार तालियां। शानदार घटिया प्रदर्शन किया है। देखो, मैं रजत पटीदार का साथ देना चाह रहा था, ग्लेन मैक्सवेल का भी। आप तुषार देशपांडे का दे रहे थे। आपने काफी घटिया शायरी करी और उसी क्यू पर हम अपना जो अगला सेगमेंट है वो हम लेकर आए हैं। भाई बढ़िया, जो क्रिकेट खेलता है उसकी बातें तो सब करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन दो खिलाड़ियों की जिन्होंने मोए कर दिया, क्योंकि हम भी उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। मैच में सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हम देंगे अवार्ड। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने घटिया खेल से अपनी टीम का मोए कर देते हैं। तो चलिए मोए अवार्ड्स की तरफ चलते हैं। तो चलिए मोए में जो बैट्समैन ऑफ द मैच है वो कौन रहे? तो आईपीएल 2024 के पहले मैच में मोए बैटर रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रजत पाटीदार। तालियां रुकनी चाहिए। बहुत ही कड़ाके का कंपटीशन था मैक्सवेल और रजत के बीच, पर क्योंकि रजत जी ने 3 बॉलें भी खेली और हमें लग रहा था उन 3 बॉलों में 3 रन और आरसीबी बना सकती थी, हालांकि हारती फिर भी, बट हम ये अवार्ड उन्हीं को, रजत जी को देना चाहेंगे। मेरा कहना है कि कंसिस्टेंसी देखिए आप इस प्लेयर की, आप इस प्लेयर की कंसिस्टेंसी देखिए। फॉर्मेट बदल गए, मैदान बदल गए, पोजीशन बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लेकिन रजत पाटीदार का स्कोर नहीं बदला भाई, बिल्कुल नहीं बदला। और इसीलिए वो सच्चे हकदार थे मोए बॉलर ऑफ द मैच अवार्ड के, बैट्समैन ऑफ द मैच के। यहाँ पर ये भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मोए हो रहा है, ये भी फंबल फैक्ट चेक कर दिया हमने आज। अरे वो आगे गलत लिखा गया। लेकिन चलिए अब मोए बॉलर ऑफ द मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो बॉलर जिसने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लगभग रुला दिया, और वो है और कोई नहीं, द रन मशीन चेन्नई सुपर किंग्स के तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे के लिए देखो, बहुत इन्होंने कोशिश की थी कि बैट्समैन चौके छक्के ना मारे, वाइड करा रहे थे, हालांकि उन्होंने कम से कम 4 ओवर अभी आप देख रहे हैं, पर इन्होंने 6 ओवर कराए हैं आज। इन्होंने इनकी तो वाइडों के ऊपर भी रिव्यू लिए जा रहे थे, सोचिए क्या हालत थी। ये बार डाले जा रहे हैं ऐसी लाइन पे कि दिनेश कार्तिक एक पॉइंट के बाद खुद ही रुक गए, भाई साहब मैं नहीं हिल रहा, तू कर ले, तेरे को जो करना है। बट आई एम फीलिंग वेरी सैड, 3 रन से ये रह गए, हाफ सेंचुरी होती, थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है। दुख है यार, दुख है बंदे को यार, पूरे 50 नहीं हो पा रहे, 47 रह गए, 3 रन और आ जाते यार, क्या जरूरत थी धोनी भाई को रन आउट करने की आखिरी बॉल पे। लेकिन तुषार देशपांडे कुछ भी को, ये भी कंसिस्टेंट है। देखिए 2023 से 2024 आ गया, साल बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लेकिन तुषार देशपांडे नहीं भूले हैं कि उनका मेन काम है रन देना और मैच को इंटरेस्टिंग बनाना। हाँ भाई, उन्होंने कहा यार कब तक ये बोरिंग मैच चलता रहेगा, कब तक ये वन साइडेड मैच होता रहेगा। हालांकि आज भी मैच वन साइडेड था, लेकिन भाई तुषार देशपांडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी रन देने, जान लगा दी 73 रन दिलवाने में। तुषार देशपांडे को शायद स्क्रिप्ट जो थी वो पता थी, जो ऊपर वाले ने लिखी थी, बिल्कुल बहुत अच्छा संभाला आपने, ट्विस्ट किया है, जो आपने बहुत अच्छा संभाला, आपके लिए तालियां आपके लिए। क्या बात। लेकिन यहां पर चलिए पहला मैच हो चुका है आरसीबी और सीएसके के बीच, और सीएसके ने यहां पर जीत दर्ज कर दी है। पर जो हम इस शो में, द क्रिकेट शो में, ना सिर्फ हम स्कोर कार्ड बताएंगे, ना सिर्फ हम मैच को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम मौका दे रहे हैं अपने फैंस को भी एक्सपर्ट बनने का। हमारे फैंस जो कि इस टाइम पर हमारी ये कवरेज डिजिटल मीडियम पर देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आप अपने मैसेजेस, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स आप कर सकते हैं, और हम आपके मैसेजेस को इस शो में फीचर करेंगे। बहरहाल अभी हम इस मैच के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब आरसीबी ने जिस तरीके की शुरुआत करी है प्रशांत, वही वाली गंदी शुरुआत जिस शुरुआत के लिए आरसीबी जानी जाती है? यार पहले तो ये बताओ, ये बहरहाल कैसे बोल रहे हो आप टीवी पे आके एकदम से टीवी एंकर बन जाते हैं। पर भाई देखा जाए तो देखो, जो आरसीबी की वुमेन्स टीम भी थी, जो इस बार का WPL का टाइटल जीती है, वो भी अपना पहला मैच जो है वो इस सीजन में हार गई थी। तो हो सकता है विराट कोहली एंड फाफ डू प्लेसी ने भी ये सोच लिया हो कि भाई हो सकता है ये थोड़ा नजर पट्टू हो जाए, कहीं हम पहला मैच जीत जाएं और लोग हमें नजरें लगा दे। तो पहला कमेंट ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या कमेंट्स आए हैं हमारे पास, क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में। और आरसीबी के लिए कमेंट किया है ऋषभ गुप्ता ने कहा है कि आरसीबी का पहले मैच में हारना और कुछ नहीं, बस ये 3 शब्द है, परंपरा, प्रतिष्ठा और
अनुशासन। नहीं बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये हो सकता है जैसे WPL में भी पहला मैच वो हारे थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो पुलिस के सायरन वाली जर्सी भी बदली है और नाम भी चेंज किया, बहुत बड़ा नाम चेंज किया है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये बिल्कुल, तो क्या पता ये इस बदल जाए, यू टर्न लग जाए इनके लक में। आरसीबी की जो है ना, मतलब जो उनका गेम प्लान है वो शायद टीम इंडिया से इंस्पायर्ड है। यही होता नहीं, टीम इंडिया से इसलिए क्योंकि वो सारे मैच वर्ल्ड कप में जीत जाते हैं, आखिर में हार जाते हैं। आज तो जो उनकी ये स्ट्रेटेजी ये, पहले हार जाओ, बाद में हम जीत के आएंगे। ये जो आज स्पिन डाल रहे हैं। लेकिन ये जो आरसीबी के जबरदस्त फैन है अभिषेक, ये जिस तरीके से अंदर से वो निकल रही है इनकी बातें, कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। मैं उनके सपोर्ट में लाल अपनी टी शर्ट पहन के कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये अभी खुश दिख रहे हैं, जब मैच हारे 2 मिनट ये बाथरूम में रो के आया। जी हाँ, मतलब ये देर से आए, ये देर से आया। लेकिन आरसीबी के फैंस के लिए सारी रोने वाली बातें नहीं है, क्योंकि आरसीबी अब अगले तीनों मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है। नेक्स्ट 3 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी। लेकिन चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। क्या है अगला कमेंट, क्या बोलती पब्लिक है जी? रत्नेश भाई, मैं नहीं सहूंगा। रत्नेश भाई ने को पनौती कैसे कह रहे हो? रत्नेश भाई ने ट्रूथ बॉम्ब गिरा दिया है, कह रहे हैं आरसीबी इज इक्वल टू पनौती। तो भाई जो फैंस है वो तो खुश नहीं है, भले ही जो कुछ फैंस है वो दलीलें दे रहे हैं कि पहला मैच ये ना नजर का टीका है, ये नजर बट्टू है। अरे यार, नजर बट्टू जब चेन्नई ने रखा हुआ है तुषार देशपांडे को, यहाँ पे वो मैच हार के खत्म कर देते हैं। नहीं, पर एक बात है, आरसीबी फैंस के दिल बहुत मजबूत है। सच्ची बात है, इतने साल से अगर हार के फिर हम बोल रहे हैं बार बार कि नहीं आरसीबी जीतेगी, इस साल कप नाम दे, तो कुछ तो भाई साहब 16 साल पहले चपॉक में मैच जीता था 2008 में। आपकी आवाज क्यों कांपने लगी? अरे मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूँ ना तब से। आरसीबी फैन है। नहीं बताना मत। उस मैच में कुंबले सर ने विकेटें ली थी, 4 विकेटें ली थी। कुंबले सर हुआ करते थे, 4 ओवर 14 रन निकले। तो मतलब विराट कोहली भी कुंबले सर से, विराट कोहली को कुंबले सर के साथ खेले हुए। आप नाम मत लो, ये दोनों नाम जो आप मिक्स कर रहे हो ना साथ में, मैं कह ये रहा जो हूं, कुंबले सर और विराट कोहली आपने नाम जोड़े हैं, एक बार विराट भाई से पूछ तो लो, ये दोनों नाम जोड़े, एक बार इनके टीम इंडिया में जुड़े थे ना। वही मैं कह रहा हूं, विराट भाई को कुंबले सर के साथ खेले हुए भी 6-7 साल हो गए हैं। आप उस देखो, हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी बहुत चल रही है देश में, हम बात कर रहे हैं आरसीबी फैंस की। उनका दिल बहुत मजबूत है, सच्ची बात है। हर साल आओ, उठो, नहाओ, धो, आरसीबी को देखो, हारते हुए देखो, और फिर टूटे दिल के साथ अपने काम पे जाओ। ऐसा दुख जो है ना, सलाम करता हूं। एक आप चीज भूल रहे हो, वो जो रात को सोते हैं तो तकिया भी भीगा हुआ होता है आंसुओं से। आंसुओं से जो आपने वो बात कही है, मुझे लगा कि वहां पर आपने खेल कर दिया। लेकिन अगले कमेंट की तरफ चलते हैं कि अगला कमेंट क्या है। क्या बोलती पब्लिक, CSK is always hit। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं। शर्मा जी आपको तो मुंबई सपोर्टर होना चाहिए। ये किस लाइन में आ गए हैं आप अशोक भाई? वो अभी इस टाइम पे मुंबई सपोर्टर नहीं होंगे, सिर्फ रोहित शर्मा सपोर्टर होंगे। जितने भी लॉयल शर्मा जी के सपोर्टर्स थे वो अभी थोड़े एंटी चल रहे हैं। ये आप फूट क्यों डलवा रहे हो मुंबई फैंस के अंदर? डाल रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ रोहित ही शर्मा है? क्या करण शर्मा नहीं है? क्या ईशांत शर्मा नहीं है? वो भी तो आरसीबी में है। CSK के पास कौन से शर्मा है? लेकिन शर्मा जी ने क्योंकि CSK की बात करी है तो थोड़ी सी CSK की बात हम भी कर लेते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, ये चेन्नई सुपर किंग्स क्या आपको लगता है कि इस साल भी IPL जीतने की सबसे बड़ी कंटेंडर है क्या? हाँ है भाई, लग तो रही है भाई, जिस तरीके की इनकी टीम बन के आई है, और जो इनका न्यूजीलैंड प्रेम है, सैंटनर भी यहां पर आ जाते हैं, डैरेल मिचेल भी आ जाते हैं, रचिन रविंद्र भी आ गए हैं। और जितनी डैरेल मिचेल पे तो पैसा गया चलिए, लेकिन रचिन रविंद्र को जिस तरीके से 1.8 करोड़ में लेकर आए, ये वैल्यू फॉर मनी है भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा है कि चेन्नई ने खरीदा या गुजरात ने खरीदा है। इतना पैसा बचा के जाएंगे कहां? लेकिन तो लॉर्ड शार्दुल नहीं है यार। आप ये सोचो, तुषार देशपांडे खेल रहे हैं, लॉर्ड शार्दुल नहीं है। अब तो लक बचा है। और मुझे ये भी कहना है कि न्यूजीलैंड के आपने इतने सारे प्लेयर्स के नाम लिए, डेवन कॉनवे अभी इंजर्ड है, वो भी वापस आएंगे। मतलब मैं नहीं तो कॉनवे, मैं नहीं तो कॉनवे। नहीं, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा दुबे की भी बात कर लो, उसने अच्छा खासा बैटिंग की है। दुबे और जड्डू की पार्टनरशिप रही है यार। नहीं, और शिवम दुबे की बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टीम इंडिया के लिए क्या शिवम दुबे वो चाबी बन सकते हैं जो चाबी मिसिंग है। टीम इंडिया, जब इंडियन क्रिकेट टीम जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के पास ऑलराउंडर की कमी है, क्योंकि जो ऑलराउंडर इनके पास है
पांड्या उसकी पांड्या 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 कमर में पांड्या कमी है। पांड्या पांड्या किसकी बात कर रहे हो आप? पांड्या। मैं जी हार्दिक की बात कर रहा हूँ। हार्दिक, यार, तो मतलब हार्दिक भाई प्लेयर बढ़िया है बहुत। लेकिन कमर थोड़ी सी लचकदार है। यार वो थोड़े हाँ थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और वो हमारे भी पास वो- लाइक फॉर लाइक नहीं, तभी उन्होंने- वो वाला स्टेप कर रहे थे क्या हमारी तरह से, वो भी ऐसे ऐसे करते हुए वो वाला स्टेप के लिए भी लहराते हुए। मना कर दिया था अभी प्री वेडिंग में कि तुम डांस भी मत करना ना भैया। ना 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 लेकिन हम शिवम दुबे की बात कर लेते हैं। शिवम दुबे ने आज 34 रन बनाए 28 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का। और जिस पोजीशन पर शिवम दुबे आए हैं ये मत भूलिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि 2 बाउंसर शुरू हो गए हैं अब तो वो वाले इंडियन प्लेयर्स जो कि शॉर्ट पिच बॉलिंग अच्छी नहीं खेल पाते उनको काफी टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट किया भी। बिल्कुल, और अलजारी थोड़ी सी जोसेफ उनको- बड़े अलजारी लंबे, जोसेफ। अलजारी जोसेफ बॉल पटक पटक कर मार और रहे थे। तकलीफ भी दे रहे थे। मुझे दुख हो रहा है अभी से ही, श्रेयस अय्यर जब आएंगे तो क्या करेंगे। ओहो। 2 बाउंसरे डालने को अलाउ हो गया है तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, होपफुली अच्छा कर जाएंगे, वरना केकेआर वाले फैंस यार बड़ी गाली दे रहे थे यार। यार बिल्कुल। केकेआर के फैंस तो अब वैसे तो गौतम Passionate है, गंभीर आ गए हैं, passionate। लेकिन मेरे को शिवम दुबे के साथ एक डाउट ये है कि देखो शिवम दुबे जो आए हैं वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं इस मैच के अंदर। तो वो जो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में अगर शिवम दुबे को अगर आप डालो फॉर T20 वर्ल्ड कप कंटेंशन, जी। तो उसके अंदर शिवम दुबे ने बॉलिंग तो करी नहीं, वो आए एज अ बैटर ही आए। तो तुम क्या चाहते हो, तुषार देशपांडे बॉलिंग ना करे? क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं- सामने वाली टीम बिल्कुल ही कम स्कोर के ऊपर आउट होके घर चली जाए, हम मतलब यहाँ पे बात किस बारे में करेंगे? वो वन साइडेड मैच हो जाएंगे, बताइए, कोई मजा भी नहीं आएगा। क्या चाहते हो? शिवम दुबे भी एक आधी विकेट निकालते, अच्छी मैं बॉलिंग चाहता करके। हूं कि शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर से अगर ये लोग बॉलिंग करवा ले तो देश पांडे साहब की जरूरत तो पड़ेगी चलिए नहीं। देश पांडे साहब की जरूरत आगे पड़ेगी क्योंकि अभी तो आईपीएल 2024 का सिर्फ आगाज हुआ है। आज था आईपीएल 2024 का पहला मैच और चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही आसानी के साथ 6 विकेटों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले मैच में हरा दिया है। द क्रिकेट शो लेकर हम रोजाना आएंगे। Zee News.